हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है संजय कुमार और द झारखंड स्टडी में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज जो है आपको फेसबुक पर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग जो है मुंडा जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। तो मुंडा जनजाति यह जो है आबादी की दृष्टि से झारखंड में इसका स्थान जो है यह कितना है, तीसरा है। और जनजातियों की कुल जनसंख्या में इनका प्रतिशत जो है 14.56% है। मुंडा शब्द का जो है सामान्य अर्थ होता है विशिष्ट व्यक्ति, अर्थात गांव का राजनीतिक प्रमुख। प्रजाति दृष्टि से मुंडा को जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड समूह में रखा गया है। यह जनजाति जो है कोलेरियन समूह से संबंधित है। ऐसा कहा जाता है कि यह जनजाति जो है झारखंड में जो है इसका प्रवेश 600 ईसा पूर्व में हुआ था और यह एक ऐसी जनजाति है जो केवल और केवल झारखंड में पाई जाती है। मुंडा स्वयं को जो है हेरोको कहते हैं। मुंडा स्वयं को क्या कहते हैं? हेरोको कहते हैं, जिसका सामान्य अर्थ होता है कोल। मुंडा स्वयं को हेरोको कहते हैं, जिसका सामान्य अर्थ होता है कोल, और वो अपनी भाषा को जो है होड़ो जगर के नाम से जानते हैं। इनकी भाषा क्या है? होड़ो जगर है। ठीक है, अब हम लोग जो है मुंडा जनजाति के सामाजिक जीवन पर बात करेंगे। इनका सामाजिक जीवन कैसा होता है? तो मुंडा जनजाति जो है, मुंडा जनजाति का समाज जो होता है वो पितृस्थात्मक होता है। मुंडा जनजाति का जो समाज होता है वो कैसा होता है? पितृस्थात्मक होता है। मुंडा जनजाति जो है बहुत सारे गोत्रों में भी विभाजित होता है। मुंडा अनेक गोत्रों में विभाजित होता है। अब हम लोग देखते हैं मुंडा समाज की पंचायत व्यवस्था को। ठीक है, तो मुंडा समाज की जो पंचायत व्यवस्था होती है, इनमें जो है एक पंचायत होता है जिसको हातू पंचायत कहा जाता है। मुंडा समाज की जो है सबसे छोटी इकाई को जो है हातू पंचायत कहा जाता है और बहुत सारे हातू पंचायत मिलाकर क्या बनाया जाता है? पढ़ा पंचायत बनाया जाता है। तो मुंडा समाज की पंचायत व्यवस्था को हातू पंचायत या पढ़ा पंचायत भी कहते हैं। हातू पंचायत गाँव की पंचायत, जबकि पढ़ा पंचायत कई हातू पंचायतों का क्या होता है? समूह होता है। ठीक है, हम लोग चित्र में देख सकते हैं, ये जो है हातू पंचायत है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं तो मुंडा में जो होता है एक युवा गृह होता है। मुंडाओं में एक क्या होता है? युवा गृह होता है। तो उस मुंडाओं के युवा गृह में जो है अविवाहित पुरुष और स्त्रियों को जो है प्रशिक्षण दिया जाता है। उनमें जो है ट्रेनिंग दिया जाता है कि ज़िंदगी को और उनकी परंपराओं को कैसे जीना है। ठीक है, तो इनके जो युवा गृह है इनको जो है गीतियोड़ा कहा जाता है। मुंडाओं में जो है बहुत तरह का विवाह जो है प्रचलित है। ठीक है, जिनमें जो है आयोजित विवाह सबसे ज़्यादा प्रचलित है। मुंडाओं में समगोत्र विवाह निषेध है, बहिगोत्र विवाह होता है। मतलब एक गोत्र में जो है शादी नहीं होता है, अलग अलग गोत्र में शादी होता है। इसमें विवाह के कई प्रकार होते हैं, जैसे सेवा विवाह, हरण विवाह, राजखुशी विवाह, हट विवाह, ये बहुत सारे विवाह होते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे प्रचलित विवाह है वो क्या है? आयोजित विवाह है। अब हम लोग देखते हैं मुंडाओं के सांस्कृतिक जीवन को। इनके प्रमुख पर्व व त्यौहार माघ, फागु, सरहुल, सोहराय, जोमनामा, दसईं, होनवा, बातुली, कर्मा आदि है। और इनका जो एक त्यौहार होता है फागु पर्व, इसमें जो है शिकार किया जाता है। ठीक है, फागु पर्व के समय जो है शिकार का आयोजन किया जाता है। हम देखते हैं तो मुंडा जनजाति का जो अधिकांश पर्व और त्यौहार है यह जो है प्राकृतिक और पशुओं पर है। इनका जो अधिकांश पर्व है वो किस पर है? कृषि और प्रकृति से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं तो इनमें जो है इनका जो सांस्कृतिक जीवन होता है, इसमें जो मृत्यु होता है, इसमें जो है क्या किया जाता है? दफन और दाह संस्कार दोनों विधियाँ प्रचलित हैं। और जिस स्थान पर मुंडा जनजाति के पूर्वजों की हड्डियाँ दबी होती है उसे जो है शासन कहा जाता है। जहाँ पर हड्डियाँ दबी होती है उसे क्या कहा जाता है? शासन कहा जाता है। अब देखते हैं हम लोग मुंडा जनजाति के गोत्रों के बारे में। तो रिजले द्वारा जो है मुंडा जनजाति को 340 गोत्र बताए गए हैं, जबकि सोमा सिंह मुंडा जनजाति को 13 उपशाखाओं में विभाजित किया है, जिसकी महली मुंडा तथा कपाट मुंडा सर्वप्रमुख है। सोमा मुंडा जो है इन्होंने जो है मुंडा राज्य का स्थापना किया था। ठीक है, अब एक सोसोबोंगा। ठीक है, तो सोसोबोंगा क्या है? तो यह एक प्रकार का बैलेट है, मुंडा जनजाति की प्रसिद्ध लोक कथा जो इनकी परंपरा और विकास कर्म पर प्रकाश डालता है। सोसोबोंगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं
तो मुंडा जो है एक विशेष प्रकार का वस्त्र पहनते हैं। तो मुंडा जो है एक विशेष प्रकार का वस्त्र पहनते हैं। पुरुषों द्वारा धारण किया जाने वाला वस्त्र को बटोई या करेया कहा जाता है, जबकि महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र को जो है ये लोग क्या कहते हैं, पारेया के नाम से जाना जाता है। पुरुषों द्वारा जो वस्त्र पहना जाता है उसको बटोई या कारेया, जबकि महिला जो वस्त्र पहनती है उसको पारेया कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं तो मुंडा जनजाति के आर्थिक जीवन के बारे में अब हम लोग जानते हैं। ठीक है, कि उनका जो है आर्थिक जीवन कैसा होता है। तो मुंडा जनजाति का आर्थिक जीवन मुख्यतः खेती पर आधारित है। ये जो है खेती के साथ साथ नौकरी, मजदूरी, हाट बाजार तथा वन से भी जो है अपनी जीविका चलाते हैं। ठीक है, और ये जो है इनका जो आर्थिक जीवन, इनका जो है पशु पर जो है एक आधारित पर्व होता है, जिसको हम लोग सोहराई के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं तो इनका जो है इनका एक मुख्य पेय पदार्थ होता है, जिसको हम लोग जानते हैं, इसको क्या कहा जाता है, हड़िया कहा जाता है। मुंडा जनजाति का अधिकांश जनजातियों का जो है पेय पदार्थ हड़िया है। ठीक है, और इसका उपयोग जो है बहुत सारे मुंडाओं के अनुष्ठानों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं तो मुंडा जनजाति का जो है धार्मिक जीवन के बारे में अब हम लोग देखते हैं कि मुंडा जनजाति का जो है धार्मिक जीवन कैसा था। तो मुंडा का जो है सर्वप्रमुख देवता की अगर हम बात करें तो इनका जो है सर्वप्रमुख देवता जो है वो कौन था, सिंहबोंगा था। ये जो सिंहबोंगा है ये जो है सूर्य का प्रतीक है। ये सिंहबोंगा किसका प्रतीक है, तो सूर्य का प्रतीक है। मुंडा जनजाति में जो है बहुत सारे देवी और देवता हैं। इनके प्रमुख देवी देवता कुछ इस प्रकार हैं। हाथूबोंगा, जिसको जो है ग्राम देवता के नाम से जाना जाता है। हाथूबोंगा जो ग्राम देवता। देसावली, ये जो हो जाएगा गांव का सबसे बड़ा देवी। खुट हंकार ओड़क बोंगा, जिसको ये लोग बोला जाता है कुल देवता। इकिर बोंगा ये जो है इनका जल देवता होता है। बुरु बोंगा ये जो है इनका पहाड़ देवता होता है। मुंडा पूजा स्थल को जो है सरना के नाम से जानते हैं। ठीक है, मुंडा के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है, सरना कहा जाता है। मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान पाहन कहलाता है, और जो इसका सहायक पुजार होता है उसको पनभरा होता है। ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।